अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे साथियों, आपने मोहब्बत की लातादाद कहानियाँ सुन रखी होंगी, मगर आज जो हम आपको सुनाएंगे वो कहानी ना आपने कभी सुनी होगी और ना कहीं देखी होगी। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में एक औरत ऊंट को देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसके बाद उसने जो किया सुनकर आप भी हिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये मुनफरिद वाकया मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो इसमें आप ही का खसारा है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि राजस्थान में ज़्यादातर लोगों का पेशा ऊंट या भेड़ बकरियां पालना है। ये वाकया जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान के एक गांव में पेश आया है। कहानी है राजीवनी की, जिसका वालिद गांव में इसलिए असरो रसूख रखता था कि उसके पास बेशुमार ऊंट थे। राजीवनी ऊंटों में पली बढ़ी थी। बचपन में वो ऊंट के एक बच्चे के साथ खेला करती थी। वो उसका दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था। प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और राजीवनी ने जवानी में कदम रख दिया और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गांव के बहुत से नौजवान उसकी एक झलक के लिए तरसा करते थे। राजीवनी का ज्यादातर वक्त ऊंटों के बाड़े में गुजरा करता था। एक बार प्यारे दोस्तों यूं हुआ कि वो हस्बे आदत ऊंटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि उसका ऊंट, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, दिल की हर बात अपने ऊंट से कर गया करती थी। ऊंट भी राजीवनी से बहुत ज्यादा मानूस था। अगर राजीवनी किसी भी बाइस बाड़े में चक्कर न लगा पाती तो उसका ऊंट खाना पीना ही छोड़ दिया करता और जब तक राजीवनी नहीं आती वो ऊंट भूखा प्यासा रहा करता था। राजीवनी अपने उस ऊंट को राजू कहकर पुकारती थी। ये कहानी प्यारे दोस्तों ठीक तब शुरू होती है जब उस दिन राजीवनी बाड़े में आई और राजू को आवाजें देने लगी तो उसने एक अजीब हरकत देखी। बाड़े में राजू की ये अजीबो गरीब हरकत देखकर वो ठिठक गई। ये उसके लिए कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं थी, क्योंकि उसका तो बचपन ही ऊंटों में गुजरा था। वो जवान भी हो चुकी थी और सब मामलात बड़े अच्छे से समझती थी। उस वक्त राजू एक मादा ऊंटनी के साथ मिलाप कर रहा था। राजीवनी ने जब उसको ऐसे करते देखा तो ना जाने क्यों उसका पूरा जिस्म दहकने लगा। उसे अगले 2-4 दिन तक बुखार महसूस होता रहा। वो समझ ना पाई कि आखिर ऐसा क्यों है। खैर प्यारे दोस्तों, बात आ गई हो गई। एक दिन यूं हुआ कि राजीवनी का रिश्ता उसके बाप ने दूसरे गांव के एक अच्छे घर में तय कर दिया। राजीवनी की शादी हो गई और उसके बाप ने उसे जहेज में वही ऊंटों का जोड़ा भी दे दिया। राजीवनी अगर खूबसूरत थी तो उसके बाप ने उसका जोड़ा भी पुरवकार शख्सियत के मालिक नौजवान से ही बना हुआ था। हरविंदर राजीवनी को पहली नजर में ही अच्छा लगा था। उसने अपनी नई जिंदगी का आगाज पूरे दिल से किया, मगर शादी की पहली रात जब हरविंदर राजीवनी के करीब आया तो राजीवनी ने अपने अंदर कोई एहसास नहीं पाया, यानी उसकी कोई जज्बात नहीं जागे। हरविंदर ने भी ये बात महसूस कर ली, मगर उसने इसलिए इग्नोर कर दिया कि पहली रात की बाइस शायद राजीवनी थोड़ा डरी होगी। मगर कुछ दिनों के बाद भी जब ऐसी ही कैफियत रही तो हरविंदर को शुबा होने लगा कि कहीं राजीवनी किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती थी, और अगर घर वालों ने शायद जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे न कर दी हो। हरविंदर को ऐसे गुमान दिल में वसवसों की सूरत पैदा होने लगे। दूसरी तरफ राजीवनी शादी के बाद भी अपने ऊंटों का पूरा ख्याल रखती। हरविंदर ने राजीवनी की अपने ऊंटों से इस मोहब्बत को भी महसूस किया कि राजीवनी अपने ऊंट से बेहद लगाव रखती है। कुछ अरसा गुजरा तो हरविंदर और राजीवनी में झगड़ा रहने लगा। वो पूछने लगा कि आखिर मैंने मुर्दा औरत से तो शादी नहीं की थी, तुम्हारे अंदर मुझे लेकर ऐसे जज्बात क्यों नहीं हैं? क्या कुछ और मामला तो नहीं?
राजीवनी ने उसे बड़े प्यार से ये बावर करवाया कि ऐसा कोई मसला नहीं और वो हरविंदर को पूरे दिल से अपना शोहर मानती है, मगर वो खुद नहीं जान पा रही कि ऐसा क्यों है। प्यारे दोस्तों, एक शाम जब राजीवनी ऊँटों के पास थी तो हरविंदर भी वहां आ गया। मवेशियों को चारा वगैरह डाल रहा था कि राजू ने अपनी ऊँटनी से मिलाप शुरू कर दिया और ऐसा करते जब राजीवनी ने राजू को देखा तो एकदम उसके जज्बात जाग गए और उसने वही बाड़े में ही हरविंदर के जज्बात भी जगा दिए। उस शाम हरविंदर और राजीवनी ने वही बाड़े में प्यार किया, मगर प्यार करते हुए राजीवनी मुसलसल अपने खाविन को देखती रही और वो जज्बात जो शादी के बाद उसने महसूस नहीं किए थे वो उसने आज महसूस किए और उसे ये समझ में आ गया कि असल में वो अपने ऊँट से ही ये जज्बात हासिल कर सकती है। हरविंदर उस दिन जहां बहुत खुश हुआ तो दूसरी तरफ हैरान भी हुआ कि कमरे में राजीवनी ऐसी हो जाती है कि जैसे उसमें कोई जज्बात हो ही ना और बाड़े में उसकी जज्बात क्यों मचलते हैं। बाद में भी उसने अपने कमरे में उसने राजीवनी को वैसा ही पाया जैसे शादी की पहली रात पाया था। फिर अक्सर वो बाड़े में प्यार करते। कुछ वक्त और गुजरा तो हरविंदर को ये महसूस होने लगा कि राजीवनी अपने ऊँट का ख्याल उससे भी ज़्यादा रखती है, यानी वो हरविंदर को कई दफ़ा अपने ऊँट के बाइस इग्नोर कर देती है और ज़्यादा वक्त वो राजू के साथ बिताती है। वो हरविंदर को खाना देना भूल सकती है, मगर अपने ऊँट को वो वक्त पर सब कुछ मुहैया करती है। उसने एक दो बार ये शिकायत राजीवनी से भी की, जिसकी वजह राजीवनी ने ये बताई कि दरअसल ये उसके बाप ने उसे दिया है और बचपन से उसके साथ है, तो उसकी निस्बत वो ऊँट उसको प्यारा है। हरविंदर ने ये बात भी मुनासिब समझी कि हाँ ये वजह हो सकती है, मगर ये बात राजीवनी को समझ नहीं आ रही थी कि उसके जज्बात का आखिर राजू के साथ क्या ताल्लुक है। उसने बहुत सोचा मगर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। प्यारे दोस्तों, अब तो ये होने लगा कि वो राजू को हाथ लगाने पर ही देखने लगती, वो ज़्यादा वक्त राजू के साथ बिताने लगी, जिसकी वजह अब वो हरविंदर भी चिढ़ने लगा था। अक्सर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा। वक्त और बीत गया मगर दोनों ही अजीब होते गए। एक दिन दोनों ऊँटों के बाड़े में बैठे थे कि हरविंदर ने राजीवनी को ऐसे ही पूछ लिया कि क्या वो उसकी निस्बत अपने ऊँट से ज़्यादा मोहब्बत करती है। राजीवनी ने बरमला कह दिया कि हाँ वो उसकी निस्बत राजू यानी अपनी ऊँट से ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये बात हरविंदर को बहुत रंजीदा कर गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि ये बात राजीवनी ने उसे तंग करने को कही हो। घर आकर हरविंदर ने दोबारा राजीवनी से यही सवाल पूछा और जब दोबारा यही जवाब मिला तो हरविंदर दुख में मुब्तला हो गया। उसने तीसरी मर्तबा संजीदगी से राजीवनी से पूछा कि अगर उसको इंतखाब करना पड़े अपने ऊँट या मुझ में से किसी का कि वो अपने ऊँट पर रखे या अपने शोहर को, तो वो किसे चाहेगी। इस पर राजीवनी ने खामोशी इख्तियार की। हरविंदर इस बात पर गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जो सच है। राजीवनी को आखिर कहना पड़ा कि वो अपने ऊँट के बिना नहीं रह सकती। अगले दिन प्यारे दोस्तों हरविंदर ने राजीवनी को तलाक दे दी और कहा कि तुम ऊँट के साथ ही रहो, मेरे साथ रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। राजीवनी अपने वालिद के घर वापस आ गई और दोबारा उसने कहते हैं शादी नहीं की। प्यारे दोस्तों, ये पहली औरत है जो ऊँटों का बाड़ा चलाती है और ऊँटों का कारोबार करती है और आज भी उसकी मोहब्बत राजू के लिए ही है। लोग कुछ भी कहें मगर वो अपने जज्बात नहीं बदल सकती। ये जज्बात उसके इख्तियार में नहीं हैं। और प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।